खबर रीवा से है, जहां सीएमएचओ रीवा के अधीन कार्यरत आउटसोर्स मल्टी स्किल श्रेणी डी कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान में कथित अनियमितताओं, ईपीएफ अंशदान जमा न किए जाने और कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कलेक्टर रीवा को पुनः जन सुनवाई आवेदन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि 9 जून 2026 को इसी विषय में विस्तृत शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक न तो जांच की जानकारी दी गई और न ही किसी प्रकार की राहत मिली। कर्मचारियों द्वारा दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत अनेक आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 6 से 7 माह से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं मिल रहा है। समान कार्य और समान एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के बीच भुगतान में भारी असमानता बढ़ती जा रही है। शिकायत के अनुसार करीब 10% कर्मचारियों को 6 माह का भुगतान 10,000 प्रति माह की दर से किया गया, जबकि निर्धारित मानदेय 12,150 प्रति माह है। लगभग 60% कर्मचारियों को केवल 2 माह का भुगतान 9,000 प्रति माह की दर से मिला है और शेष 4 माह का मानदेय लंबित है। वहीं करीब 30% कर्मचारियों को अब तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में गंभीर अनियमितताएं हैं। कई कर्मचारियों का ईपीएफ जमा ही नहीं किया गया, जबकि जिनका जमा हुआ है उसमें भी शासन की निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी समस्याओं को एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। साथ ही कलेक्टर एवं आयुक्त जैसे प्रशासनिक पदों के संबंध में कथित रूप से अवमाननापूर्ण टिप्पणियां भी की जाती है, जिससे कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आवेदन में कलेक्टर से पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने, सभी कर्मचारियों के भुगतान अभिलेखों की जांच करने और शासन द्वारा निर्धारित 12,150 प्रति माह की दर से बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने तथा लंबित ईपीएफ राशि कर्मचारियों के खाते में जमा कराने की मांग की गई है। साथ ही कर्मचारियों को धमकाने और कथित अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले एजेंसी पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा आवश्यक होने पर एजेंसी का अनुबंध निरस्त करने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि 9 जून 2026 को प्रस्तुत जन सुनवाई आवेदन पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यह मामला केवल वेतन भुगतान का नहीं बल्कि श्रमिक सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है। अब सभी की नज़र जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। समस्या लेके आई हूँ सर कि हम लोगों की पेमेंट नहीं दी जा रही है। हम लोग के बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। किस कंपनी के द्वारा आप लोगों की भर्ती हुई थी और क्या काम किया? ये टारगेट सिक्योरिटी के उसमें से हुई थी और हम लोग को यहाँ रखा गया है उप स्वास्थ्य केंद्र में। कितनी सैलरी वगैरह की बात? ये हमको 9, पहले तो बोले थे कि 14,000 मिलेगी, 18,000 मिलेगी, लेकिन अब नहीं मिल रहा, 9,000 ही मिल रहा है सर। कितने महीने से नहीं मिली? ये जनवरी माह से। इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले कहीं की है? पहले कहीं नहीं की, मंगलवार को यहीं आई थी तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। जॉब कहाँ पे थी आपकी? ये गोविंदगढ़ ब्लॉक की हूँ, बैजनाथ सेक्टर में। क्या नाम है आपका? ये प्रिया गौतम। समस्याएं सर, हम लोग की पेमेंट जो है 12,150 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि हम लोग की 2 माह की वेतन 9,000 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये दी गई है और हम लोग 7 महीने से काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग दूसरी बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। हम लोग को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। अब हम लोग उच्च न्यायालय की तरफ रुख अपनाएंगे। सैकड़ों लोग भटक रहे हैं, डेली हम लोग का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल पड़ गया। इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि हमसे अच्छा तो एक मजदूर है। हम लोग को बताइए इतने कम सैलरी में जी कहाँ जॉब? हम लोग ये मल्टी स्किल वर्कर में हम लोग सब लगभग 495 लोग की भर्ती हुई सर। कहाँ भर्ती हुई है? यही मल्टी स्किल ग्रुप वर्कर की रीवा में। क्या काम क्या रहता है आप लोगों का? सपोर्ट स्टाफ में रहते हैं सर हम लोग। कंपनी कौन सी भर्ती की थी? कंपनी MS टारगेट है सिक्योरिटी।
ये बताइए, ये जानकारी मिली थी कि आप लोग भर्ती हुई थी, इसमें कुछ लेन देन करके आप लोग कितना आपने लेन देन? ऐसा कुछ नहीं था सर, हम लोग ऐसा नहीं है, पेमेंट जो है हम लोग पेमेंट में शोषण हो रहा है सर। भर्ती आप लोग 20,000 पे की, रिश्वत लेकर 20,000 की आप लोग भर्ती हुई? नहीं रिश्वत तो नहीं दिए सर। किस आधार पे भर्ती हुई थी आप लोग? योग्यता के आधार पर हुई थी सर। क्या नाम है? हमारा नाम सैलू पाठक है। कितने लोग प्रभावित हैं अभी? अभी सर लगभग